बड़ा सुना होगा आजकल आप सब ने ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट कर ली, मुझे मिल गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये ऐसा काम करता है यूनिवर्स का। बकवास कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों के बताने का तरीका गलत है। क्योंकि वो सारी एक्सप्लेनेशन आपको दे देते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट किया वो शायद बताना भूल जाते हैं। या फिर अगर ये बता देते हैं कि कैसे इम्पैक्ट किया, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए क्या क्या किया वो बताना भूल जाते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डू मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन होता क्या है। खैर, मैनिफेस्ट का मतलब है कि किसी चीज़ का गुमान करना, किसी चीज़ का ऐसे गुमान करना है कि तुम्हें मिल जाए। और ये सिर्फ साइंटिफिक या फिर इस तरह की कोई लॉजिक नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी दुनिया में मनाई जाती है, मैनिफेस्टेशन भी पूरी दुनिया में मनाई जाती है, लेकिन इसका एक इस्लामिक वर्जन भी है। क्योंकि यहीं से निकला है कि अल्लाह ने कहा है ना कि जिस चीज़ का तुमने गुमान किया वो तुम्हें मिल जाएगी। गुमान का मतलब ही होता है थॉट क्रिएट करना दिमाग में। तो इसका मतलब है कि जो तुम सोचोगे वही होगा। वहीं से निकला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि पॉजिटिव थॉट्स विल क्रिएट पॉजिटिव बेनिफिट्स फॉर यू एंड नेगेटिव थॉट्स विल क्रिएट नेगेटिविटी इन योर लाइफ, लाइक विल ब्रिंग नेगेटिविटी इन योर लाइफ। मतलब जो तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा आएगा। अब ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि भाई जाहिर सी बात है, इंसान अच्छा सोचता है, और ये वो कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम अच्छा सोच रहे होते हैं लेकिन बुरा हो जाता है, तो इसका क्या। अब देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ये बोलता है कि तुम अच्छा सोचो और ये मान लो कि ये है। कि मतलब कि समझो कि जब कोरोना का टाइम, एक एग्जांपल देता हूँ कि कोरोना का जब टाइम था, बहुत से लोग जिन्होंने सोचा ना अबे हमें कोरोना ना हो जाए, उनको सबसे पहले हुआ था। क्योंकि वो चीज़ एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे थे कि हमें ना हो जाए। इसका मतलब है उनको वो फियर अट्रैक्शन है, फियर अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमें कोरोना ना हो जाए। तो कोरोना का सोचते रहे तो कोरोना हो गया। मेरे 2020 में मेरे एक बॉस थे, उनको बड़ा वो था कि मुझे कोरोना ना हो जाए, मुझे कोरोना ना हो जाए, और उनको एक ही महीने में डिटेक्ट हो गया कोरोना। और मैं उन्हीं के साथ काम कर रहा था, और मेरे दिमाग में ये बात कभी थी नहीं। मैंने बोला मुझे हो ही नहीं सकता, मुझे हो ही नहीं सकता। मेरा लिटरली ये, मुझे ये भी नहीं था कि मुझे नहीं होगा, मुझे था कि मुझे हो ही नहीं सकता। तो बिलीफ सिस्टम को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत सबसे बड़ा प्लेयर है। समझो कि आपको बिलीफ ये रखना है कि ये चीज़ मुझे मिलेगी। लाइक ये चीज़ मेरी है, ऐसे भी नहीं कि मिलेगी, ये चीज़ मेरी है। कब मिलनी है, कब मिलनी है, वो अल्लाह का ताल्लुक आते हैं, वो खुद देख लेगा। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं अपनी लाइफ स्टोरी से एग्जांपल तो दूंगा, एक और एग्जांपल दूं। जैसे कि मैं एक्टर हूँ, सही है। मेरा ये मानना है कि मैं पाकिस्तान का सबसे ग्रेटेस्ट एक्टर बनूंगा इंशाल्लाह, एक दिन बनूंगा हूँ मैं। अभी कोई मुझे एक्सप्लोर करेगा, कोई मुझे कोई प्रोजेक्ट देगा यूँ करके, वो सब उसके मामलात हैं। अच्छा हाँ, ऐसा भी है कि कभी कभी मैं उसमें डगमगा भी जाता हूँ उस चीज़ में। तो ये जो डगमगाने वाला है ना, ये फेथ को कम कर देता है। समझो कि अगर मैं 100 से 90% आ गया, इवन 90% भी आ गया ना, तो वो काम डिले हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर। ये मेरा मानना है कि मैं आई अट्रैक्ट मनी इस तरह से कि मुझे पता होता है कि मेरे पास आ जाएगा अभी। लाइक मैं वो पहले भी एक बात कर चुका हूँ कि 500 रुपये भी जेब में होते हैं ना, तो मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर कहाँ से लाऊंगा। मुझे पता होता है अभी आ जाएंगे। और लिटरली मुझे कोई कॉल आ जाती है या कोई मैसेज आ जाता है कि यार ये इस तरह करके शूट है, तो ये करके, और हाथ के हाथ पेमेंट हो जाती है। तो ये आई अट्रैक्ट मनी दिस वे। तो अब मैंने ये चीज़ सोची कि अगर मैं इस तरह अटैक करता हूँ तो हाउ मच, मतलब वाई नॉट कि मैं कुछ बड़ा अट्रैक्ट करूँ इस तरह। तो मैंने अपना एक पूरा विजन बोर्ड बनाया है। और अब मैं आता हूँ उस स्टोरी पर जो आपको, जिससे पता चले कि किस तरह मैंने ये अट्रैक्ट किया। विजन बोर्ड एक चीज़ होती है जो मैंने बनाया, आपको दिखा दूँ यहाँ पर। उसमें जो जो चीज़ें आपको चाहिए ना लाइफ में, आप उनकी एक पिक्चर बना के जो है ना वो चिपका देते हो कहीं पे, बोर्ड पे या अपनी दीवार में, जहाँ पे आप चाहो कि ये चीज़ें मुझे मिलनी है, नहीं ये चीज़ें मेरे पास हैं, इन चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है, ये हो रही हैं। मतलब समझो कि वो चीज़ हो रही है, ये सोचना है आपको। और आपको पता है कि मैं सारी चीज़ें तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उस विजन बोर्ड में एक चीज़ क्या थी, मेरा अपना पॉडकास्ट का चैनल होगा। और ये तब मैंने लिखा था जब इसका कोई ज़हनो गुमान, मतलब समझो इसकी एक 1% भी वो नहीं हुई थी, काम नहीं होता, एफर्ट नहीं होता इस चीज़ पे। इतना ही हुआ था कि मैंने ये सोचा था कि ये है, ये होगा, मतलब ये हो रहा है समझो। एंड आई गेस देखते ही देखते आपके सामने बैठा हूँ। पॉडकास्ट चल रहे हैं अपनी जगह, इंशाल्लाह सोलो भी चल रहे हैं और डुअल भी चल रहे हैं, उससे आगे भी चल सकते हैं। लाइक 2-3 गेस्ट भी साथ बिठा सकता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खेल सारा, कि आपको खेलना इस तरह है, अपने दिमाग को इस तरह फिट करना है। क्योंकि देखो, आप
लिटरली ये इंसानों के समझने वाली बात होती है, लेकिन कुछ लोग ना बहुत लॉजिकल रीज़न से इसको समझ नहीं पाते, लेकिन ये बहुत लॉजिकल सी बात है कि इंसान फ्रीक्वेंसीज़ को अट्रैक्ट करता है। आप कभी, अक्सर ऐसा होता है ना कि आप किसी एक गिरोह में बैठते हैं, ग्रुप में, और आपको लगता है यार बड़ी नेगेटिव एनर्जी है इस ग्रुप की ना, लाइक कोई एक ऐसा बंदा होता है जो बहुत एक नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहा होता है। तो वो आपको फील क्यों होता है? क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और जब आप उससे अट्रैक्ट होते हैं तो आपका मूड भी ख़राब हो जाता है, घर जाके आपके मामला, आपके काम ख़राब हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो इफ़ यू योर सेल्फ थ्रो अ गुड फ्रीक्वेंसी अराउंड द वर्ल्ड, तो आपके तो काम अच्छे होंगे होंगे, आपके सामने वालों के भी काम अच्छे होंगे। कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि आपको कोई बोलता है यार तुमसे मिलके मुझे बड़ा खुशी होती है, तुमसे मिलकर मैं एकदम रिचार्ज हो जाता हूँ। वो इसलिए कि वो आपकी फ्रीक्वेंसी से अट्रैक्ट हो रहा होता है, आप उसको अच्छी एनर्जी थ्रो कर रहे हैं तो वो अच्छी एनर्जी पकड़ रहा है। तो मेरा सबसे सबसे जो जिसके बाद तो मैंने बोला भाई ये चीज़ तो 110% एग्जिस्ट करती है, और मैं, मुझे कोई कुछ भी कहते हैं ना, मैं मानूंगा ही नहीं कि ये एक्सेस नहीं करती। वो ये था कि 2019 में मैं कमर्शियल थिएटर कर रहा था, ट्विन्स अपार्ट में, उसका जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन अब मैनिफेस्टेशन स्टोरी है सबसे मेन उसकी, वो मैंने बचा के रखी थी, वो मैं आपको अब बताता हूँ। ट्विन्स अपार्ट में प्ले कर रहा था, मैं सेलेक्ट हो गया, 6 महीने का मैंने ब्रेक ले लिया ना यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मुझे पता चला कि यार मेरा रोल कट कटा के ना, एक 2 घंटे के प्ले में 3 मिनट का रोल है समझो, एक कैदी बना हूँ मैं। पहले मेरा रोल, मतलब वो मेन रोल का ना सेकंड ऑप्शन था मैं समझो। उसके बाद मुझे कट कटा के, वो म्यूज़िकल था तो उन्होंने डांसेस वगैरह में तो मुझे डाल दिया, बाकी मेरा एक छोटा सा रोल था एक जेलर का, वो उन्होंने कहा कि हाँ ये तुम कर रहे हो। मैं बोला यार जब आपको पता था कि, मतलब मेरे दिमाग में ये बात आई, मैंने उनसे नहीं बोला कि यार जब इनको पता था इन्होंने मेन रोल पहले से फाइनल कर लिए हैं तो मुझे लिया ही क्यों। मुझे ये चीज़ फीलिंग आने लगी कि यार मैंने शायद ब्रेक गलत ले लिया। लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, ये एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है, ऐसे कर करके इंसान आगे बढ़ता है। तो मुझे याद है कि एक बार रिहर्सल्स हो रही थी, हमारी 2 महीने की रिहर्सल हुई थी, और ये सामने ही हुई थी यहाँ पे लीकोल एक वो हुआ करता था, जो अब शायद कोई दूसरा कॉलेज बन गया है, तो वहाँ पे हमारी रिहर्सल होती थी। तो मुझे याद है कि जब मेन हीरोज़ की, लाइक 2 हीरो मेन थे, ईसा एंड मूसा, तो जब उनकी रिहर्सल चल रही होती थी तो मैं बोल रहा था तो यार मैं भी ये कर सकता हूँ, लाइक एग्जैक्टली जैसा ही कर रहे हैं ना, मैं कर सकता हूँ, शायद इससे बेहतर कर सकता हूँ। लेकिन मैं इनको कैसे बताऊँ कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोफेशनल थिएटर में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये सारे एक्सपीरियंस लोग हैं। और शायद वो डायरेक्टर इसलिए भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, या उसको, अगर मैं उसको दिखाना चाहूँ भी ना कि मैं ये कर सकता हूँ, वो देखने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि ही इज़ लाइक कि अभी कहाँ बच्चा है अभी तो यार। ये मैं उस वक्त 21 साल का था। मैंने बोला यार मैं कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें। तो मेरी एक दोस्त थी जो बैठी हुई थी, वो मेरी पार्ट वही थी, क्या नाम है, वो भी एक थिएटर आर्टिस्ट थी, तो एक्टर थी। तो उसको मैंने बोला कि यार तुम्हें पता है, अच्छा वो जो डायरेक्टर थे हमारे प्ले के, वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, थिएटर के बहुत बड़े डायरेक्टर थे। तो मैंने उसको बोला तुम्हें पता है एक दिन ये दोबारा आएंगे कराची, और इन्हीं के प्ले का लीड होऊंगा मैं, तुम देखना। तो शी वॉज ऑल्सो लाइक कि इंशाल्लाह ज़रूर तुम कर सकते हो, मुझे पता है तुम्हें बहुत पोटेंशियल है। ज़ाहिर है जैसे एक दोस्त करता है वैसे उसने मुझे बोल दिया, वेरी नाइस ऑफर। पर मेरा यकीन था कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि एक दिन ये खुद बोलेगा कि यार तुम मेरे प्ले में तुम लीड होने चाहिए हो। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस ही प्ले का मैं लीड बन गया विद इन अ मंथ। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, अब ये तो उसके जानने के काम है भाई, ये हमारा नहीं है। हमारा बस इतना है कि आपने मांगा था, आपने गुमान किया था और उसने पूरा कर दिया। मतलब मेरी ज़िंदगी की अब तक की बिगेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन स्टोरी शायद यही है कि मैंने सिर्फ सोचा था कि इस आदमी के प्ले का लीड मैं बनूंगा एक दिन, और वो दिन मुझे 1 महीने बाद ही दिखाई दे दिया कि 9 शोज़ हमारे हो गए थे कराची में। उसके बाद कोई इमरजेंसी हो गई थी, कोई बीमारी हो गई थी। जो फर्स्ट एक्टर था, मेन लीड था जो था मूसा, उसी के स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी सारी स्टोरी, तो ही वॉज द मेन लीड। तो वो बीमार पड़ गया था, तो 8 शोज़ के बाद अनबेरेबल हो गई थी बीमारी, तो ही वॉजंट एबल टू कंटिन्यू। तो रात का 1:30 बज रहा था, हम लोग शो करके बाहर निकल रहे थे, एंड द डायरेक्टर वॉज लाइक ओके, मुस्लिम तो था ना उसका सेकंड ऑप्शन, मुस्लिम तुम बनोगे कल से, कल शो है, मुझे कोई लाइन्स कुछ याद नहीं है। उसने बोला मुस्लिम तुम बनोगे कल से मूसा, और तुम ही हो अब। और मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आया कि उस वक्त करना क्या है क्या नहीं करना। इट वॉज ऑल ऑफ अ सडन कि आप एक बात बोल देते ना कहीं हवा में, क्या मैं होता तो फाड़ देता, मैं होता तो तीर मारता, ये करता वो करता, ये ले मिल गई अपॉर्चुनिटी कर अब। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने साथ दिया, आई वॉज एबल टू परफॉर्म
एंड वेरी वेल कि वो 2 दिन बाद मसला ये हुआ कि मेरी आवाज़ ट्रेंड नहीं थी थिएटर के उसके लिए, तो मेरी आवाज़ गला ख़राब हो गया, क्योंकि आप कहाँ से बोलते हैं, याद करने दो, क्योंकि आप डायफ्राम से बोलते हैं जब आप, या डायफ्राम से चिल्लाते हैं जब आप थिएटर में परफॉर्म कर रहे होते हैं। लाइक 2 तरह से आप, एक यहाँ से बोलते हैं और एक पेट से बोलते हैं, डायफ्राम से। तो मुझे इसका पता ही नहीं था, तो मेरी आवाज़ वही ख़राब 2-3 परफॉर्मेंस बाद। तो दे हैड टू ब्रिंग अनदर एक्टर, जो वो 2-3 दिन तक प्लेज उसने किए, बट सब इस बात पे अग्रीड थे कि मुस्लिम डिड सो मच बेटर। और तब तक, जब तक वो इंसान परफॉर्म कर रहा था, मैं साइड कैरेक्टर के रोल कर रहा था और मैं अपनी आवाज़ को ठीक कर रहा था ताकि मैं दोबारा से वो करूँ। और मैंने अल्लाह में से बोला, अल्लाह मियाँ आप ये चीज़ मुझे देकर छीन तो नहीं सकते, इस तरह तो नहीं छीन सकते, या तो आपको देनी ही नहीं थी, तो आपने मुझे दी ही क्यों? अब मुझे चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, मैं ही मूसा हूँ और मैं ही बनूंगा। 2-3 परफॉर्मेंस बाद सब ने ये कलेक्टिव डिसीजन लिया कि मुस्लिम वॉज बेटर, मुस्लिम शुड कम बैक, अगर उसकी आवाज़ सही हो गई है तो मैंने किया। उसके बाद मैंने कराची में ही परफॉर्म किया फुल, और लाहौर इस्लामाबाद में टोटल मैं ही मूसा था। तो आई बिकेम द फेस ऑफ दैट प्ले जस्ट बिकॉज ऑफ फेथ, एंड कि मैंने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया था कि ये मैं ही हूँ। लम्हे मुझे कुछ नहीं पता, मैं ही हूँ भाई। तो कहने का मकसद ये है कि अब मैं आपको लगता होगा किसी चीज़ से, हर चीज़ से मैं रिलीजन जोड़ देता हूँ, तो उसका एक मकसद है, एक लॉजिक जुड़ा हुआ होता है कि किसी रिलीजियस बात में कोई अंधी नहीं मारता हूँ मैं। और आप जाएँ इसको सर्च भी कर सकते हैं कि जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लोग यहाँ पर भी, मतलब पाकिस्तान में आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बताते हैं, तो वो उसी तरह से, उसी चीज़ से रिलेट करके बताते हैं। एक बात याद रखना बस, ये चीज़ किसी भी चीज़ पे ट्राई कर रहे हो ना, किसी इंसान पे भी ट्राई कर रहे हो कि मतलब ये मुझे इंसान चाहिए, और ये इंसान चाहिए का मतलब ये नहीं है इंसान मेरा है, समझो। तो फिर 100% फेथ रखना कि नहीं नहीं ये यही है, इधर ही है, अपनी इधर ही आएगा। मेरे साथ बहुत बार ऐसा भी हो चुका है, लेकिन जहाँ मेरा फेथ कमज़ोर हुआ कि यार शायद ना आए, तो जो ना वाली एनर्जी मैंने अट्रैक्ट कर ली ना, देन ही और शी नहीं, सॉरी, शी भाई, शी वाला सिस्टम है मेरा स्ट्रेट। तो खैर शी वेंट अवे, लेकिन फिर वो भी अल्लाह दिखा देता है कि क्यों आपके लिए बेहतर नहीं था, फलाना फलाना, दैट्स अनदर टॉपिक। माई मेन मोटो इज़ टू टेल यू गाइस कि दिस वर्क्स, 100% वर्क्स, बट इस तरह काम करता है, ये मैंने आपको बता दिया। एक तो विजन बोर्ड वाली भी एक चीज़ है, दूसरी कि 100% सोचना है कि तुम्हारा ही है वो चीज़ या वो इंसान, बस कैसे अट्रैक्ट करना है वो तुम उसके लिए काम करते रहो सारे साइड बाय साइड, लेकिन दिमाग में ये चीज़ कहीं भी नहीं आने देनी है कि शायद नहीं हो सकता, ये शायद ना हो पाए। ऐसी ही बहुत सारी बातें करने हैं, मेरे दिमाग में सब कुछ भरा होता है, सुनना है तो कर लो सब्सक्राइब, अच्छा है तुम्हारे लिए, शायद तुम्हारे किसी दोस्त के लिए भी अच्छा ही होगा। और ज़्यादा सुनना है तो वो बेल आइकन का बटन भी दबा दो, ताकि जितनी भी वीडियोज़ आए हैं, जितने भी पॉडकास्ट में अपने दोस्तों या सेलेब्स के साथ करूँ, तो तुम्हें उनसे कुछ सीखने को मिले, तो वो तुम्हारे सामने आ जाए, तुम देख लो। और पता है सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, वो व्यू काउंटर नहीं लगता मुझे कि कितनी व्यूज़ आ गए, मुझे वो कमेंट्स काउंटर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर 20 व्यूज़ है ना और 20 कमेंट्स है, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन। तो कमेंट करके मुझे बताया करो। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पॉडकास्ट में वो लोग भी इनवाइटेड हैं जो शायद सुर्खियों में ना हो, मगर उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टोरीज़ हों। तो इफ़ यू हैव अ स्टोरी ऑफ योर ओन, भले वो मैनिफेस्टेशन की हो, प्यार की हो, किसी भी चीज़ की हो, तो मुझे डीएम करो, इंस्टाग्राम पे डीएम करो और नीचे कमेंट करके बताओ। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कॉल यू इन, और आपकी स्टोरी दुनिया तक पहुँचे तो इससे अच्छा क्या है। बस यही है भाई। इसके साथ साथ मैं अलविदा लेता हूँ, और उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। और अगर नहीं मिला, कुछ आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो मुझे नीचे बताना ज़रूर, क्योंकि उससे मुझे मदद मिलती है। और मैं क्या चेंज कर सकता हूँ अपने अंदाज में, अपनी वीडियोज़ वगैरह में, वो भी मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और मुझे पता है कि आप देख रहे हैं तो आपके चेहरे पे कुछ स्माइल तो होगी, और नहीं है तो रखिए, क्योंकि आप में है कुछ ख़ास। तभी यू आर विद मुस्लिम अब्बास। खुदा हाफ़िज़।